कोरोना ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दी। जम्मू कश्मीर समेत पूरा हिंदुस्तान कोरोना से नहीं बच पाया, लेकिन एक चीज़ जो हुई वो बहुत ज़्यादा दुखदायक थी कि जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान की जनता भी कोरोना के साथ साथ अपनी सरकार के भी द्वारा किए जाने वाले नाइंसाफ़ी से नहीं बच पाए। हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना काल के दौरान या फिर कोरोना काल के दौरान जो चालान आपने भरे हैं या जो आप पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको तोड़ने के लिए जो आपके ऊपर में जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको याद होगा जब भी पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी होती है तो पेंडेमिक रूल्स लागू होते हैं, जो इंडियन पीनल कोड में भी मौजूद हैं, जो जम्मू कश्मीर के अपने CRPCs में भी मौजूद था। लेकिन सरकार खुद के पास सारा कब्जा रखना चाहती थी सिचुएशन का, इसीलिए पेंडेमिक रेगुलेशंस को नहीं बल्कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे राइट्स रहे, सारे रूल्स रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट की ही मर्जी हर स्टेट में चली, हर यूनियन टेरिटरी में चली। वहीं जम्मू कश्मीर भी इस रूल से नहीं बच पाया और जम्मू कश्मीर में भी जो कोरोना काल के दौरान हुई जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, चेंजेस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पर डायरेक्टली हुई। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी चेंज जो कोरोना काल में आई वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर आने वाली जितनी भी रेगुलेशंस है उसमें दो चीज़ों की हुई। सबसे पहली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ़ाइन, जो कहीं पर भी इस मैनेजमेंट एक्ट में मौजूद नहीं था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें आपको 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के चालान देने पड़ रहे थे। और दूसरी बात, सज़ा जो महज 6 महीने तक के लिए लिमिटेड थी उसे 6 महीने से शुरू करके 5 साल तक के लिए बढ़ाया गया, जिसका खामियाजा हिंदुस्तान के नहीं जम्मू कश्मीर के ही हर शख्स ने, हर व्यक्ति ने भुगता है। हम आपसे एक सवाल करते हैं कि एक मास्क ना पहनने पर आपने कितना चालान दिया है? आपने क्या कभी पूछा कि वो चालान की रकम कहाँ है या उस चालान की कितनी रकम होती है जो सरकार ने अभी तक इकट्ठी करी है जम्मू कश्मीर से? हम गुजरात का एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताएंगे कि लगभग 58 करोड़ रुपीज़ गुजरात के अंदर कोरोना काल के इन 6 महीनों में चालान के तरह से अभी तक वसूला गया है अपने लोकल राज्य के लोगों से। और वहीं जम्मू कश्मीर में भी अगर हम लोग एक एवरेज की बात करें, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिन में 140 के करीब चालान होते थे, जो 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के बीच में चला करते थे। और वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट पर भी काफ़ी बड़े अटैक्स हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान में हमने देखा किस तरह से टी स्टॉल्स बंद किए गए, सील किए गए, होटल्स रेस्टोरेंट सील किए गए, काफ़ी सारे छोटे बड़े दुकान, शॉपिंग मॉल्स और शोरूम्स सीज किए गए। एम्प्लॉयमेंट जहां आत्मनिर्भर होने की बात करी जाती है हिंदुस्तान की, वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर जो काम कर रहे थे उन पर हमले किए गए। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे ही हमले हो रहे हैं जिनमें अगर आपको सील होने के बाद दुकान खोलनी है तो बड़ा सा चालान देना पड़ेगा, अगर आपको सड़क पर कहीं बाहर आना है तो आपको बड़ा सा चालान देना पड़ेगा अगर आप बिना मास्क के आते हैं। वहीं अगर हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, गुजरात हाई कोर्ट के अंदर, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अंदर हुई कुछ अपील्स की अगर बात करें, जिनमें ये बताया गया कि एक व्यक्ति जो खुद ही पॉजिटिव नहीं है वो कोविड कैसे फैला सकता है, वो कोरोना वायरस का फैलाने वाला कैसे बन सकता है, जिस बेसिस पर उसको चालान पे करने पड़े हर सड़क पर, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे दिल्ली महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात की बात करें। अब कितना आंकड़ा सरकार ने इकट्ठा किया, कितने पैसे सरकार ने वसूले जनता से, उसका अभी तक कोई टोटल अमाउंट सरकार नहीं बता रही। अभी तक ये मालूम ही नहीं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने चालान हुए, जम्मू कश्मीर के अंदर कितना अमाउंट इस चालान का बाहर आया और वो कहाँ यूटिलाइज़ हुआ है। सवाल ज़रूर पूछिएगा सरकार से, क्योंकि चालान आपने भी पे किया है, हमने भी पे किया है, टैक्स आप भी दे रहे हैं, टैक्स हम भी दे रहे हैं और उस टैक्स के एडिशनल ये चालान है जो सरकारी ख़जाने में आप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप अगर चालान देते हैं तो आपको सवाल भी करना चाहिए कि ये चालान आखिर जा कहाँ रहा है, ये किसकी जेब में चालान का पैसा आप दे रहे हैं। और भी अन्य अपडेट्स लेकर आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे हमजद खान को और कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। बने रहिए, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।